हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जी गाइस, जैसा कि मतलब इंडिया के जो लोकोमोटिव है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उनकी जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मानी जाती है। तो आज का जो वीडियो है ना वो भी इससे रिलेटेड होने वाला है जी। मेड इन इंडियन बेल लोकोमोटिव इन पाकिस्तान के इंडिया का जो लोकोमोटिव है ना वो पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो अच्छी बात है। देखते हैं जी ये वीडियो और फिर इस पे बात करते हैं। अभी चल रहे, जरा सोच के देखिए कि क्या होता अगर पाकिस्तान में भारत में बने लोकोमोटिव्स अभी चल रहे होते और पाकिस्तान भारत से ऐसे लोकोमोटिव्स के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीद रहा होता। 2012 में कुछ ऐसा ही होने वाला था और भारत की BHEL ने पाकिस्तानी सरकार को अपने लोकोमोटिव्स बेचने तक का ऑफर दे दिया था। पाकिस्तानी रेलवेज के लिए ये वो बुरा दौर था जो चाइनीज लोकोमोटिव्स की वजह से पाकिस्तान को देखना पड़ रहा था। 2012 तक पाकिस्तान चाइना से ऑलमोस्ट 1000 के आसपास लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर चुका था और ये 1000 लोकोमोटिव्स कई सारे बैचेस में चाइना से 2002 से इंपोर्ट किए गए थे। बुरा दौर इसलिए क्योंकि इन 1000 लोकोमोटिव्स में से करीबन 800 लोकोमोटिव्स डिफेक्टेड थे और इसकी वजह से पाकिस्तानी रेलवेज अपने घुटनों पे आ चुकी थी। स्टेट ओन BHEL के लिए भी ये साल काफी बुरा था क्योंकि पिछले साल के मुकाबले BHEL को काफी कम ऑर्डर्स मिले थे। इसलिए BHEL भी एक नए ऑर्डर की तलाश में कई देशों के साथ बातचीत में शामिल थी। जब पाकिस्तानी रेलवेज के बुरे हाल की खबर BHEL के सामने आई तो BHEL ने 100 लोकोमोटिव्स बेचने का ऑफर पाकिस्तान की सरकार को दे दिया। ये ऑफर तब दिया गया जब पाकिस्तान की डेलीगेशन उस टाइम भारत आई हुई थी और इस डेलीगेशन को भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। BHEL का कहना था कि ये ऑफर भारतीय सरकार के उस ऑफर से अलग था जहां भारतीय सरकार पाकिस्तान को 50 लोकोमोटिव्स किराए पे देने वाली थी। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए। उस टाइम पाकिस्तान के 80% लोकोमोटिव्स अपनी सर्विस से बाहर थे और पाकिस्तानी रेलवेज उस टाइम लोकोमोटिव्स की कमी को पूरा करने के लिए कई देशों के चक्कर काट रही थी। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से नए लोकोमोटिव्स खरीदना फाइनेंशियली पाकिस्तान के लिए फीजिबल नहीं था। ऐसे टाइम पे पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से दिया गया ऑफर राहत की सांस देने वाला था। BHEL के 100 लोकोमोटिव्स के ऑफर से अलग उस टाइम की भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को 50 सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स बेचने का ऑफर तो दिया ही, इसके अलावा पाकिस्तान को 50 लोकोमोटिव्स किराए पे देने का भी ऑफर दे दिया। 50 सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स की कीमत 350 करोड़ रुपए तक तय की गई और लीज पे दिए जाने वाले हर लोकोमोटिव का किराया 21,000 रुपए पर डे के हिसाब से तय हुआ। ये डील जाहिर तौर पे BHEL की डील से ज्यादा बेहतर थी क्योंकि BHEL के नए लोकोमोटिव्स पाकिस्तान को ज्यादा महंगे पड़ने वाले थे। खैर, ये तय हुआ कि अगले साल यानी कि 2013 से सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स की डिलीवरी भारत से शुरू होगी और 50 में से 10 रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव्स पहले बैच में भारत से पाकिस्तान भेजे जाएंगे। अब पाकिस्तान न केवल इस डील की वजह से सस्ते लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर पा रहा था बल्कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देने से भी बच रहा था। आगे बात करेंगे कि इस डील का आखिर में हुआ क्या, लेकिन अभी तक अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डील कभी भी पूरी नहीं हो पाई और एक भी लोकोमोटिव पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो पाया। रीजन था उस टाइम भारत में खुद लोकोमोटिव्स की काफी भारी कमी। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस डील को करना चाहती थी लेकिन रेलवे बोर्ड इसके सख्त खिलाफ था क्योंकि भारतीय फैक्ट्रीज खुद अपनी रेलवेज की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ इस डील में शर्त ये थी कि लीज पे दिए गए 50 लोकोमोटिव्स का रख रखाव पाकिस्तान के लोको शेड में होगा। भारत के रेलवे अधिकारियों को पता था कि 50 लोकोमोटिव्स एक बार पाकिस्तान चले गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के रेलवे मेंटेनेंस शेड की हालत बद से बदतर थी और भारतीय लोकोमोटिव्स को मेंटेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक रोड ब्लॉक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी ये डील कभी मेटलाइज नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने इस डील का इंतजार 2015 तक किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 2014 में भारत की सरकार बदल गई थी। आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी पिछली गलती से सबक लिया और 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक से 55 हेवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स खरीदने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। देखिए, भारत पे इसका कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी भारतीय फैक्ट्रीज लोकोमोटिव्स के ऑर्डर से भरी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि अमेरिका से लिए गए लोकोमोटिव्स न केवल 3 गुना ज्यादा महंगे पड़े बल्कि पाकिस्तान को इनकी एक भारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चुकानी पड़ी। देखिए, ये पॉसिबल तो अब नहीं है कि पाकिस्तान भारत से लोकोमोटिव्स ले, लेकिन अगर वर्चुअली ये पॉसिबल होता कि पाकिस्तान भारत से लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर पाता तो आज पाकिस्तानी रेलवेज करोड़ों रुपए बचा पा रही होती। ऐसी अनसुनी खबरें आप तक लाने के पीछे कई घंटों की रिसर्च और मेहनत होती है। आप चाहें तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इंडिया लिख सकते हैं। धन्यवाद। लोकोमोटिव्स है नहीं है, अच्छा, वो कह रहे थे अगर इंडिया के लोकोमोटिव्स है वो पाकिस्तान में आते तो पाकिस्तान का जो रेलवे है वो करोड़ों रुपए। अच्छा, ये डील साइन हुई थी जो कि फिर इंडिया को भी जरूरत थी हाँ, तो वो नहीं दे सके उन्होंने ना। फिर वो डील की नहीं।
जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को अमेरिका से अमेरिका से लेना लिया और उधर ये वैसे मैंने खबर सुनी थी कि हिंद अरबानी खैर उधर गई हुई थी। अच्छा। मुझे दिखाई भी थी, उन्होंने मिनिस्टर थी उस वक्त। अच्छा, देखा पीपल जाए पार्टी की हुकूमत थी। तो जो इंडिया के लोकोमोटिव है ना वो बड़े पावरफुल है। बड़ा पावरफुल है। और अगर इंडिया से लेते तो जाहिर सी बात है बॉर्डर शेयर होता था, हाँ जी। वहां से वो आने थे और आपको बहुत सस्ते वो मिलने थे। अगर अमेरिका से ले रहे हैं तो आपको उनकी वो लेके आने की कॉस्ट भी ज्यादा 3 पड़ गुना रही है। महंगा पड़ा है। तो वो और उनकी बात सही है कि अगर एक चीज़ आपको 350 करोड़ में मिल रही है तो वही चीज़ आपको समझ ले उधर से 1000 करोड़ की मिली 1000 होगी, करोड़ की, ऐसे तो वही पैसा बचना ही था ना रेलवे का, और ऐसे ही है। उससे आपका मुल्क ग्रो होना था। अगर चाइना से उन्होंने लिया तो वो कह रहे हैं कि वो चाइना से 1000 लोकोमोटिव लिया जिसमें से 800 वो कह रहे हैं वो जो डैमेज दिया उन्होंने। डैमेज दिया, वो चला ही नहीं है। वैसे ही है ना बस। चाइना से तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, स्पेशली ट्रेन की तो काफ़ी सारी चीज़ें उधर से ही आती हैं बन के, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो तैयार करता नहीं है। हालांकि बड़े मायदे हैं उन चीज़ के साथ। लेकिन ये एक कि चीज़ अगर है- इंडिया और पाकिस्तान की ये ट्रेडिंग आपस में खुल जाए ना, इनका बॉर्डर शेयर है, तो पाकिस्तान में बहुत सी चीजें सस्ती हो सकती हैं। आज- गाड़ियाँ, ये बाइक्स वगैरह, बाइक्स, हर गाड़ियाँ, चीज, मतलब बहुत- वो वहाँ से वहाँ तक आने में ड्यूटी लगती थी ना, चार्जेस लगेंगे, बड़ी उतनी वो आ जो गया वैसे आसानी जो हो बड़ी गई। चीजें थी ना वो उन पे मतलब कि खत्म हुआ था, लेकिन जैसे है ना सब्जियां वगैरह, प्याज, टमाटर, ये अभी भी 1-2 साल पहले तक चल रहा था। अब तो बिल्कुल ही खत्म अब तो हो गया। लेकिन अब तो हर चीज़ दो close साल हो गई है जब से ना। जंग पिछली दफा लगी है ना, अगर कोई चीज़ आती भी है ना हाँ, इंडिया पहले की ये था तो कि- दुबई से होके आती है, अनलीगल दुबई तरीके के से रास्ते से हाँ, आती है। पहले ये वाटर था बंद कि कर दिया। इंडियन की प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बहुत- यूज होते बहुत- इंडियन क्रीम, हाँ वो जी, इंडियन क्रीम्स फिर यूज हमने होती थी, वो शैम्पू देखा। वगैरह यूज होते थे, लेकिन अब जो है वो खत्म टमाटर, हो गया है। प्याज, सब पाकिस्तान में सबसे सस्ता होता था टमाटर, प्याज। हाँ। आप देखें और आज देख लें सबसे महंगा ये चीज़ है, 350 रुपए किलो महंगी टमाटर है। मिर्चें भी वही रेट हाँ पे हैं और जी। प्याज भी वही रेट पे। हालांकि नहीं तो 40-50 इससे ऊपर नहीं जाता था। ट्रेड का फायदा तो खैर बहुत बिल्कुल था, बहुत फायदा था। बहुत क्योंकि फायदा बॉर्डर था। शेयर करते थे, जो चीज़ आपको मतलब घूम के ऊपर से आनी है वो आप बॉर्डर के जरिए यार लेके आ देखो ना कि सकते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मतलब कि सेम चीजें थी उधर। हाँ। जो हम खाते हैं वो भी वही समझ ले खाते हैं। सेम आज़ादी हुई है सेम टाइम पे, और आज बिल्कुल। देख ले इंडिया कहाँ पे से कहाँ पहुंच गया है, और हमारा मुल्क जो है बस। वो मतलब ऊपर से नीचे जाता जा रहा है। गुड गवर्नेंस की वजह से चला गया, हमारी बैड और स्पेशली ये जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है ना वो ये तो तो बहुत बहुत- ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड, टोटल इलेक्ट्रीफाइड, और वो मतलब कहाँ से कहाँ तो चला बहुत गया। स्ट्रॉन्ग है, हमारे तो वो कुछ भी नहीं है उसके वो आगे। तो आप देखें उधर खुद ही तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है मेक इन इंडिया, Make in उनके जो India। इंजीनियर्स हैं वो खुद तैयार करते हैं। अब तो कई बाहर के मुबारक ने भाई उनसे कह दिया कि हाँ, हमें- ये जो इंडिया की वंदे भारत आई है वंदे भारत उसकी की बड़ी डिमांड डिमांड आई रही है। है, ठीक है, बड़ी डिमांड रही है कि यार हमें मतलब ये ट्रेनें अच्छा, चाहिए। इनका भी अपना बहुत है ना कि इनकी अपनी वो पूरी जरूरत नहीं पूरी होती, अपने बनाते आप हैं, ये लेकिन देख अब लें आगे उन्होंने इन्होंने बुलेट ये ट्रेन शुरू कर दिया मतलब है। बुलेट ट्रेन तक खुद बना रहे हैं, बिल्कुल। ये देख लें उनका इंजीनियर इतना मतलब हाँ, hard work कर रहे B28 बन रही है, B35 पे रिसर्च चल रही है, वो भी इन्होंने वो भी बनानी है, तो 2030 तक देख बन- हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल। चलें जी गाइस, बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।